हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करूंगी मैं सबके बारे में, लप्पू लप्पी और हमारे अदरक कपल और हमारी डिट्टो रानी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लिपस्टिक मॉम, सबके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलती नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, तो आप करते ही नहीं हो। आज मैं बोल रही हूँ आपसे हक से कि प्लीज अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर रोज रोज सर्च करके मेहनत करके देखने आते हो तो इससे अच्छा सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। कुछ तो अच्छा लगता होगा ना, इसलिए आप सर्च करके आते हो। तो इतनी मेहनत काहे को करनी। नोटिफिकेशन आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डिट्टो महारानी के बारे में। तो डिट्टो महारानी का जन्मदिन जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद घर में आ जाते हैं सारे के सारे। और जो हमारे लप्पू लप्पी हैं वो तो देखो मौका ढूंढते हैं कि कब हमें जो है डिट्टो के घर पे पड़े रहने का मौका मिले, कैसे उनका हम बिस्तर तोड़ें, कैसे हम उनका रोटी पानी तोड़ें। तो इसका पूरा का पूरा जो वो बंदोबस्त है वो तुरंत के तुरंत कर लेते हैं। वो जैसे ही यहाँ आएंगे, इनके घर 2-4 दिन ना रुके तो उनके मतलब कलेजे को ठंडक ही नहीं मिलती है गाइस। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। हम अम्बाला में राशन नहीं भरते हैं गाइस, और गाइस जब अम्बाला में राशन ही नहीं होता है तो कम से कम यहाँ अच्छे से खा लें गाइस, खा लें। तो ऐसे ही लप्पू और लप्पी करते हैं, इनके घर पर डल जाते हैं। 1-2 दिन तो डलते ही हैं, मतलब पूरा मेहमान नवाजी मतलब करवा कर आते हैं। अपनी जो अतिथि देवो भवा वाला देखकर सिस्टम आते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है यार। मतलब इनके घर से तो बेटर ही है खैर। मतलब खाना पीना आपको मिल जाता है, भले ही दोने पत्तल मिले या फिर आपको वो चीज़ जो चाय वगैरह है वो भी आपको यूज एंड थ्रो वाले ग्लासेस में मिले, बट आपको मिल जाता है। कम से कम खाना पीना मिल तो जाता है यार। हैं, इनके घर में तो वो भी नहीं मिलता, राशन ही पूरा नहीं होता है। बोरियों में से निकाल निकाल कर ऐसे देखा ही है आप लोगों ने, है ना। और हमारी जो झूमता मिनारा है वो जैसे ही उसके घर मेहमान आते हैं तो उसका मुंह चिढ़ जाता है, उसका मूड अलग ही खराब हो जाता है। बर्तन फेंकने लगती है, वो कहीं कुछ करने लगती है, बोल देती है सब गंदा हो गया, सब हमारा ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो चिड़ी चिड़ी सी वो घूमती है। और आज भी मुझे कुछ, आजकल मुझे इसके तेवर कुछ चिड़े चिड़े से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो मतलब किसी चीज़ से मतलब नाराज नाराज सी रहती है, या पता नहीं क्यों किस चीज़ का एटीट्यूड है। मतलब ना तो ढंग से लुक्स वो अपने हस्बैंड को देती है, और बहन के साथ तो उसका अलग ही है भाई। बहन के साथ तो वो मतलब अपनी सगी बहन, यार मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये इसकी सगी बहन है। मतलब फंक्शन में ना तो उसे लुक दिया, ना उससे बात करती नजर आई, ना उसके बगल में खड़ी होती नजर आई, ना उसके साथ रील बनाती नजर आई। बाकी सब ओंगे पोंगे सोंगे लोगों के साथ वो रील बना रही थी, बढ़िया नच रही थी है। ठुमका लगाने का वैसे भी उसे बहुत ज्यादा शौक है। झूमता मिनारा हमारी झूलती रहती है, झूमती भी रहती है। तो ये जो है घर आते हैं डिट्टो के। तो जो डिट्टो जी हैं वो सामने से बोल देती हैं कि भाई तू आलू की भुजिया बना लो, बहुत काम है हमारे पास, ऐसी तैसी तुम्हारी है। और दाल में वो कच्चा बच्चा सब डाल के और उबाल लेती है वो, और फिर ऐसे ही वो खा लेती है। वो ऊपर से छौका और वो कहते हैं ना तड़का वड़का, वो नहीं करती है। अब इसके बाद अगले दिन जो लप्पी की बहन है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, किस चीज़ के लिए? मैक्रोनी बनाने के लिए। तो वो मैक्रोनी बनाती है, सब कुछ मतलब वो सबको सर्व करती है। और मैक्रोनी की क्वांटिटी और लोगों की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो शायद कुछ कम भी पड़ गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो डिट्टो है, एक तो काम करा रही हैं वो लप्पी की सिस्टर से। उसके बाद जब वो काम करके दे रही है, आपके मुंह में वो निवाला डाल रही है, आपको खाना बना कर दे रही है, उसके बाद भी उसको सुनाया जा रहा है कि तुम मेरी कढ़ाई जला दी, तुमने इतना ज़्यादा जला कर बना दिया, तुमने खराब कर दिया। तो वहाँ उसको बातें सुनाने लग जाती है। और जो लप्पी की सिस्टर है वो बोलती है कि लाइए हम साफ कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, साफ हो जाता है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब आप मैक्रोनी वगैरह या ऐसी चीज़ें बनाते हो जहां पर सॉसेज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सॉस डालते हो, जो भी आप या तो प्रिपेयर्ड वाली होती है या घर वाली होती है, और चीज़ें जब डलती हैं उसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, तो वो जलती नहीं है कढ़ाई। जो वो जिसको वो जला हुआ कह रही थी, वो जला नहीं था, वो एक लेयर बन जाती है जो कि होती है मैक्रोनी की जो माड़ होती है उसकी। क्योंकि अगर ढंग से वॉश नहीं करो मैक्रोनी को, और दूसरा वो जो आप सॉसेज वगैरह डालते हो ना उसमें, जो चिली, कोई लोग चिली डाल देते हैं, कुछ लोग वाइट रेड वाली सॉस डालते हैं, रेड सॉस पास्ता अगर आप बनाते हो, मैक्रोनी पास्ता जो भी, तो उसमें रेड सॉस आप डालते हो, तो वो उसकी एक लेयर बन जाती है। तो उसको जला हुआ नहीं बोलते हैं। मैंने वो कढ़ाई देखी थी, वो जली हुई नहीं थी। उसमें अगर आप पानी डालकर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो अपने आप ही वो पूरी लेयर निकल जाती है। बस थोड़ा बहुत आपको हाथ वहां पर फेरना होगा। और जब आप दोने पत्तल में सर्व कर रहे हो तो एक कढ़ाई धोने में इनको इतनी आफत है। मतलब इनके घर में कोई इनको खाना बना कर दे, इनके मुंह में भर भी दे, मतलब उसके बाद भी ये उनको जो है कहते हैं ना एहसान फरामोशी। ऊपर से जब आपको इतनी प्रॉब्लम है किसी के आने ना आने से, तो क्यों भाई ये सब
पालना ही क्यों है, करना ही क्यों है ये सब? क्यों भाई आप करते हो ऐसे फंक्शंस कि आपके घर में कोई आए, फिर बैठे, फिर उसको आपको खिलाना-पिलाना पड़ जाए, है ना? जब आपको इतना कष्ट खिलाने-पिलाने में होता है, और होता भी इन लोगों को इसलिए ही है क्योंकि इनको दिन-रात सोशल मीडिया पर काम करना होता है और उस बीच इन्हें खाना जो बनाना पड़ जाता है ना, तो इन्हें आफत की घड़ी लगती है। भाई हम लोग जब रिएक्शन बनाते हैं, तो हमें दिन के 1 से 2 से 3 वीडियो जो बनाने पड़ते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत टाइम एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हमें भी घर के काम करने होते हैं, है ना? तो इनके आप सोचिए कि 3 से 4 इनके यूट्यूब वीडियोस, फिर उसके बाद फेसबुक के लिए भी ये थोड़ी बहुत चीप जो वीडियोस हैं वो निकालते हैं, उसके बाद इंस्टा पर पीपी 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 करते हैं। तो इनके पास टाइम ही कहाँ है खाना बनाने के लिए, तो बस ये हाल है इनके। मुझे तो लगता है कि रोजमर्रा का भी ये जो भोजन करते होंगे ना, वो भी यूज एंड थ्रो वाली प्लेट्स और कप्स और इसी में करते होंगे, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। उसके बाद जो हमारी लप्पी है, उसकी सिस्टर है जो, उसका नाम भी कुछ रख देते हैं क्या? उसका नाम भी कुछ आप लोग सजेस्ट करना, रख देंगे, क्योंकि बार बार लप्पी की बहन ऐसे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो लप्पी की जो बहन है, वो कह देती है डिट्टो रानी को फैटसो, मतलब वो बोल देती है कि आपने वेट गेन कर लिया है। भाई डिट्टो तो बौखला गई, वैसे भी वो कई बार बेइज्जती मार चुकी है इसकी बहन की, और इसने फिर इसकी बहन की जो है बेइज्जती मार दी है। और ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी लप्पी है उसको अपनी बहन का स्टैंड लेना चाहिए था और बोलना चाहिए था मजाक कर रही है ये। और वहां पर बोलती क्या है, उसने बोला मजाक में बोले हैं तो तुम हमारी कौन सी भाभी लगती हो, भौजाई लगती हो, आई डोंट नो, वो लैंग्वेज मुझे कम आती है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि वो कोई रिश्ता गिनवा रही थी कि उसमें मजाक चलता है, तुम मेरी वो चीज नहीं लगती हो कि तुम मुझसे मजाक करो। तो बहुत ही रूडली बिहेव करती है वो, इसकी जो लप्पी की बहन से काफी रूडली डिट्टो बिहेव करती है। और ऐसा बिहेवियर इसने तब भी किया है जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी लप्पी की जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी, तब भी इसने उसको ऐसे टॉन्ट किया था कि तुम्हें बड़ा सच के, तुम्हें कहाँ जाना, तुम्हें क्या दिखना है, तुम्हें मतलब सब कुछ यही दिखेंगी, है ना? कल मैंने जो बोला था कि इसकी पीठ पर जो कलर सा दिखाई दे रहा था रेड रेड, तो पहले मतलब मेरा दिमाग ही नहीं गया यार कि होली गई है और इन लोगों ने होली पर जो है दंगल काटा है, वो मुझे याद ही नहीं था। मैं सोच रही हूँ यार ये रेडनेस क्यों है, किसने मारा, शायद किसी ने इसकी पीठ 2-4 बार थपथपा दी है तो रेडनेस आ गई है। फिर यार मुझे पिंकी जी ने बताया आकर कमेंट करके कि वो होली का कलर है। अरे बहन बहन, ये ड्रेसेस पहनने जा रही थी, है मोटापा तो तुम 2 दिन में कम नहीं कर सकती थी, कम से कम रंग छुटा लेती, अच्छे से नहा लेती, है स्पा विस्पा कहीं जाकर करा लेती, ये सी चीजें हैं। तुम्हें मतलब ड्रेस भी ये पहननी थी और तुम्हें इस तरीके से पहननी थी कि मतलब तुम्हारा लगा हुआ कलर भी ना छूटा हो और दिख रहा हो ऐसे। भाई साहब, वहां पर भी फाउंडेशन लगा लेती, वहां पर भी कुछ दूसरे कलर का लगाकर और फिर उसके ऊपर अपने स्किन कलर का फाउंडेशन लगा लेती। बट ये गंदगी दिखाने की क्या जरूरत थी? अब वो दिख गई कैमरे पर और वहां से ट्रिम आउट की नहीं गई। मतलब ये हैं ये लोग, इन लोगों को बस चेहरे से अच्छा दिखना है, बाकी ये मुंह खोलेंगे तो हक देंगे, बाकी ये अपनी बॉडी से में कोई इनको वर्क नहीं करना है। बस इनको लगता है कि इन्होंने वेस्टर्न ड्रेस डाली और ये बन गए पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा मॉडर्न इंसान, ऐसा इनको फील होता है। बट ऐसा होता नहीं है। जब आप मुंह खोलते हो ना, तो सारी की सारी आपकी असलियत सामने आ जाती है। बाकी आपका चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, ये भी बहुत मैटर करता है। तो केवल ड्रेसेस पहनने से कोई वो नहीं होता है। आपको वो चीज पहननी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसको आप अच्छे से कैरी कर पाओ, है ना? उस पर अगर आपको कोई मजाक मजाक में बोल दे कि भाई आप मोटी हो, भाई इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले, आपकी ऑडियंस न जाने क्या क्या आपको बोल रहे हैं, आपको तो सी ग्रेड और वो जाने कौन कौन सी 4th क्लास करके इस तरीके के से आप लोगों को संबोधित किया जा रहा है आपके कमेंट सेक्शन में, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस लड़की ने मजाक मजाक में अगर बोल दिया कि मोटी हो गई हो, तो इनको कितना बुरा लगा, कितना बुरा लगा। ये मतलब वहां पर ही उसको सुना दी, मतलब ये अपने आप को कुछ अलग ही समझती हैं और लोग इनके घर जाते हैं अपनी बेइज्जती करवाने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है लप्पी की भी इस तरीके से ये बेइज्जती करती है, तो वो कुछ ट्रिम आउट कर दिया जाता है, क्योंकि लप्पी का फेस मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा, मतलब पता नहीं क्यों उसका मुझे आजकल ऐसा लगता है वो बहुत चिड़ी चिड़ी सी रहती है, अपने हस्बैंड से भी वो ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है ना लप्पू एंड डिट्टो के बीच, तो मुझे लगता है कि उसने वो सूंघ लिया है कि कुछ तो गड़बड़ ये लोग कर रहे हैं, कुछ तो खेल ये पका रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ और भी नोटिस किया था कि कल लप्पी जो है डिट्टो के संग थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रही थी, एक दूसरे को ये लोग मार रहे थे और लड़ाई कर रहे थे ऐसे हंसी मजाक वाली कैमरे के लिए। तो वहां ये तुरंत का तुरंत जो लीचड़ कीचड़ है जो कि रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड ये छोड़कर किसी और को कैमरा देकर उस लड़ाई में कूदा, क्योंकि इसको तो मौका चाहिए लड़की को मतलब छूने का, पकड़कर उससे बात करने का। तो ये जो मौका है ये कभी नहीं छोड़ता, तो ये तुरंत के तुरंत पहुंच गया और उसके साथ मतलब वही सेम ये हाथापाई जो है करने लगा, क्योंकि इसे मौका मिल रहा था ना डिट्टो को टच करने का।
तो ये सब चीज़ें कैमरे पर दिखती हैं और जब इनकी चर्चा की जाती है तो ये सफाइयाँ देते हैं कि मेरे लिए ठरक का मतलब होता है जो हर किसी के साथ ऐसी एक्स कर ले, ये वो, मतलब इस तरीके की ये बातें करता है। इसकी लॉजिक ही अलग है, अलग ही लॉजिक है इसकी। तो ये चीज़ें कुछ मैंने डिट्टो के व्लॉग से नोटिस की, मुझे बहुत वाहियात लगी। उसके बाद मैंने देखा कि लप्पी घर आती हैं, तो लप्पी खाली हाथ आराम से बैठ जाती हैं जाकर, उनकी सिस्टर है तो सामान ला रही हैं और जो पतिदेव हैं लप्पी के वो उसको कुली कुली बोल रहे हैं, लेकिन लप्पी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो वो अपनी सिस्टर, मतलब वो तो सिस्टर, पता नहीं सिस्टर इसके घर में है भी क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए भाई। वो सामान भी वो ला रही है, चाबियां भी वो ला रही है, कपड़े भी वो समेट रही है, और लप्पी जो है मजे से जो है बैठी हुई हैं कि सब करो भाई, मैं तो यहाँ की महारानी हूँ, मैं तो महारानी हूँ यहाँ की, तो करो तुम लोग तो सारे के सारे नौकर हो, तो तुम्हारा यही काम है। इस तरीके का तो इनका बिहेवियर है। अब इनकी बात हो चुकी है काफी ज्यादा, इसके बाद हम शाम तक एक आध बार कुछ और व्लॉग्स आते हैं, कुछ होता है और कुछ अगर पॉइंट मिस हो जाते हैं तो हम वहां डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं हमारे अदरक कपल के ऊपर। तो जो अदरक कपल है उनको व्यूज नहीं आ रहे हैं गाइज। एक तो व्यूज ना आने का कारण ये है कि इनकी इमेज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, दूसरा इन्होंने बहुत ज्यादा गैप लिया था बीच में, ये वीडियोस नहीं डाल रहे थे जब कंट्रोवर्सी थी, तो इन्होंने पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाकर व्यूज गेन कर लिए थे। उसके बाद ये थोड़ा सा थम गए थे क्योंकि इनके पीछे पड़ गए थे कुछ लोग। अब इनकी इतनी ज्यादा वो हो चुकी है फजीती कि इनके व्लॉग्स लोग देख रहे हैं कम, लिमिटेड लोग देख रहे हैं। दूसरा, इन्होंने अपनी ऑडियंस को आदत डाली है कंट्रोवर्सी की, अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं तो इनको व्यूज नहीं आते हैं। तो कल के व्लॉग में कहीं ना कहीं इन्होंने वही चीज बताने की कोशिश की है कि हम तो अच्छी चीज दिखा रहे हैं बट आप देखना ही नहीं चाहते हो, तो फिर क्यों अच्छी चीज कोई दिखाना चाहेगा, फिर तो लोग कंट्रोवर्सी करना चाहेंगे ना। तो ये वहां दिखा रहे हैं कि हम बहुत साफ सुथरे हैं और हम अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हो, तो सारी गलती आपकी है। आप लोगों की वजह से ही कंटेंट क्रिएटर कंट्रोवर्सी करता है क्योंकि आप कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हो। तो ये चीज है भाई, ये तो आप जो दिखाना चालू कर दोगे ना ऑडियंस फिर वही देखना पसंद करेगी। तो वो चीज है, आप जिसकी आदत डाल दोगे ऑडियंस को तो ऑडियंस वही देखेगी और यूट्यूब भी उसी हिसाब से वर्क करने लगता है आपका। तो वही चीज है यार, मैं अब इधर पे इन लोगों को बुरा लग रहा है, क्या ही किया जा सकता है। इनको ये लग रहा है कि मेरा खर्चा तो बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट भी कर दिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है भाई साहब, तो उसका दुख ये जाहिर करते नजर आ रहे हैं। अब लिपस्टिक मॉम पर आ जाते हैं। लिपस्टिक मॉम के वीडियो का न सर होता है ना पैर होता है, मतलब बात तो अच्छी अच्छी करती हैं, वो थोड़ी सेंसिबल बातें भी करती हैं, लेकिन लेकिन इनके व्लॉग्स, इनको ये नहीं पता कहाँ से कट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। क्लिप में बोलती हैं मैं साड़ी चेंज करके आती हूँ और थोड़ी देर बाद वो क्लिप कट होके दोबारा से उसी साड़ी में दिखाई देती है। तो माता जी थोड़ा सा जो एडिटर है आपका या आप खुद एडिट कर रहे हो तो थोड़ा सा देख दाख लो। माता जी थोड़ा सा कोशिश कर रही हैं कि बहू और इनके बीच में दिखाई दे, ऑडियंस भी ये चीजें पकड़ रही है। और जो इनका छोटा कीचड़ है यानी कि छोटा बेटा है, वो आजकल व्लॉग नहीं डाला है, व्लॉग आ रहे हैं भंजना के चैनल पर। अब भंजना डाल देती है वीडियो, मैंने ज्यादा देखे नहीं है कुछ खास, लेकिन हाँ वो बीमार रहती है, ऐसी बातें की जा रही हैं, सारा काम आंटी जी कर रही हैं, तो ये बार बार शो कर रहे हैं कि शायद वो प्रेग्नेंट है और ऐसी बातें भी चल रही थी। अब इनको कमेंट भी आया था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड किया था मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने, तो उसमें इन्होंने किसी को रिप्लाई दिया है कि जो कुछ भी होगा हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तो अगर है यानी कि है, आपकी इन बातों से तो यही लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, और अगर ये चीज नहीं होती है, मतलब आप ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे थे, तो भाई हम रिएक्शन चैनल वालों की नजर पड़ चुकी है। ये नहीं कि आप कल कह दो कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आप लोग गलत अंदाजा लगा रहे थे, तो अगर कुछ था नहीं तो वो आप आज बोल सकते हो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्या रिप्लाई दे रहे हो, आप क्या कॉमेंट पर रिप्लाई दे रहे हो कि जो भी होगा हम जल्द ही बताएंगे, तो इसका मतलब है आपकी कमेंट में ये चीज कहीं नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो साफ बोला जा सकता है, उसके लिए समय का इंतजार नहीं किया जाता है। तो यहाँ भाई आपको पकड़ा जाएगा, फिर बहुत ज्यादा पकड़ा जाएगा और बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जाएगी कि आपने प्रेगनेंसी के ऊपर व्यूज खाए हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने नोटिस की हैं और मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी हमारी जो जगत दीदी हैं वो बेटी की जन्मदिन की तैयारी में लगी हुई हैं, तो जल्द ही हम उन पर भी रिएक्शन बनाएंगे, कुछ होता है अगर तो, क्योंकि मुच्छड़ भैया फिलहाल अपनी लव स्टोरी लेकर आने वाले हैं। उनका कहना है मैं लव स्टोरी लेकर आऊंगा और फैमिली के साथ बैठकर बताऊंगा, जो मतलब अब बच्ची होने के बाद उन्हें लव स्टोरी सुनाने की याद आ रही है, तो कंटेंट की कमी है कहीं ना कहीं। तो जो भी होता है हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे रिएक्शन, तो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।